श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं देवभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यदात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठार्यतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिगगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं भानाचलोपासकं श्रीमत्श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। 108 उपनिषद मध्य मुक्ति को उपनिषद पूर्ण करके आज हम लोग गोपाल पूर्वतापनीयोपनिषद में सत्संग के लिए बैठ गए हैं। अथर्ववेद से संबद्ध इस उपनिषद में सगुण ब्रह्म श्री कृष्ण का प्रतिपादन करते हुए पर्यवसान तो निर्गुण निराकार में ही होता है। मुनियों और ब्रह्मा के बीच हुए प्रश्नोत्तर के रूप में इसका आरंभ होता है। शुरू में मंगलाचरण के रूप में भगवान श्री कृष्ण का स्तवन करके गोपाल कृष्ण के परम देवत्व का निरूपण करके उनका स्वरूप, उनके विशिष्ट स्वरूप का ध्यान, उनके मंत्र का जप, उनका भजन, गोविंद पूजा का विधान, अष्टादशाक्षर मंत्र का महात्म्य, उसका विनियोग और फल, मंत्र में प्रयुक्त पंच पदों से जगत की सृष्टि, पंच पदात्मक गोविंद की स्तुति, फल श्रुति आदि अनेक विषयों का इसमें इस उपनिषद में उल्लेख किया गया है। कृषिर्भूवाचकः शब्दो नश्च निर्वृत्तिवाचकः तयोरैक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णाय क्लिष्टकर्मणे नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे। मुनयो वै ब्राह्मणामोचुः कः परमो देवः कुतो मृत्युर्बिभेति कस्य विज्ञानेनाखिलं विज्ञातं भवति। केनेदं विश्वं संसरतीति तदुहोवाच ब्राह्मणः। कृष्णो वै परमं दैवतं गोविन्दान् मृत्युर्बिभेति। गोपीजनवल्लभ ज्ञानेनैतद्विज्ञातं भवति। स्वाहेदं विश्वं संसरतीति तदुहोचुः कः कृष्णः गोविन्दश्च कोशाविति। गोपीजनवल्लभश्च कः का स्वाहेति। तानुवाच ब्राह्मणः पापकर्षणो गोभो विवेद
विदितो गोपी जन विद्या कला प्रेरकः तन्माया चेति सकलं परं ब्रह्मैव तत् यो ध्यायति रसति भजति सोऽमृतो भवतीति। तेहोचुः किं तद्रूपं किं रसनं किमाहो तद्भजनं तत्सर्वं विविदिशतामाख्याहिति। तदुहोवाच ऐरण्यो गोपवेश भ्राभं तरुणं कल्पद्रुमाश्रितम्। तदिह श्लोका भवन्ति सत्पुण्डरीकनयनं मेघाभं वैद्युताम्बरं द्विभुजं ज्ञानमुद्राढ्यं वनमालिनामीश्वरं गोपाङ्गनाभितं सुरद्रुमतलाश्रितं दिव्यालङ्कारणोपेतं रत्नपङ्कजमध्यगम् कालिन्दी जलकल्लोलसङ्गी मारुतसेवितं चिन्तयंश्चेतसा कृष्णं मुक्तो भवति संश्रितेः। कृषि भूवाचक शब्द है और नकार निवृत्तिवाचक शब्द है। उन दोनों का ऐक्य जो परब्रह्म है वही कृष्ण कहलाता है। अनायास ही सब कुछ कर सकने वाले सच्चिदानंद स्वरूप वेदांत के द्वारा ही जाने जा सकने वाले बुद्धि के साक्षी रूप परम गुरु ऐसे श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। एक बार मुनियों ने ब्राह्मण ब्रह्मा से पूछा, परम देव कौन है? मृत्यु किससे डरती है? किसको अच्छी तरह से जान लेने से यह सब भी ठीक से जाना जाता है। यह विश्व किसके द्वारा चलता है? तब उन ब्राह्मण ने कहा, कृष्ण ही परम दैवत है। गोविंद से मृत्यु डरती है। गोपी जनों के प्रियतम में एक को ही जान लेने से यह सब विज्ञात जाना हुआ हो जाता है। स्वरूपी माया शक्ति से ही यह जगत चल रहा है, आवागमन कर रहा है। तब मुनियों ने फिर से पूछा, कृष्ण कौन है? यह गोविंद कौन है? और गोपीजन बल्लभ भी कौन है? स्वाहा कौन है? तब उनसे ब्राह्मण ने कहा, पापों का अपहरण करने वाले ही कृष्ण हैं। जो पाप को हरण कर देते हैं वही कृष्ण है, उसी के नाम हरि है। पाप का हरण करने के कारण से उनका नाम हरि भी पड़ा है। और कला का प्रेरक ही गोपीजन बल्लभ है, उसकी माया स्वाहा है। उस प्रकार यह सब एक ब्रह्म ही है। जो मनुष्य इसका ध्यान करता है, इसमें रस भाव रखता है, इसका भजन करता है, वह अमर बन जाता है। तब मुनियों ने फिर से पूछा, उनका रूप कैसा है? उसका रसास्वाद
कैसे किया जाता है, उनका भजन कैसे किया जाता है, इन सब बातों को जानने की इच्छा रखने वाले हमें आप विशद रूप से बताइए। तब हिरण्यगर्भ ब्रह्मा ने कहा, वह गोपों का वेश धारण किए हुए है, यह काले बादलों की सी कांति वाले हैं और कल्प वृक्ष के नीचे खड़े हुए हैं। इस विषय में यह श्लोक कहे गए हैं, यह सत श्वेत विकासित नयन वाले हैं, मेघ जैसी उनकी कांति है, विद्युत से चमकते वस्त्र धारण किए हुए हैं, 2 हाथ वाले द्विभुज है, ज्ञान मुद्रा से युक्त है, उन्होंने वन्य पुष्पों की माला पहनी है, वनमाला पहनी है। ऐसे वह ईश्वर है। वह गोपों गोपियों और गायों से घिरे हुए हैं, वह कल्प वृक्ष के नीचे खड़े हुए हैं, वह दिव्य अलंकारों से युक्त है, वह रत्नमय पंकजों कमलों के बीच विराजित है, वह कालिंदी के जल की तरंगों से युक्त पवन के द्वारा सेवा किए जा रहे हैं। ऐसे श्री कृष्ण का मन से सदैव चिंतन करते रहना चाहिए। ऐसा चिंतन करने से मनुष्य इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अब श्री कृष्ण के नामामृत का रसास्वादन और मंत्र जप के बारे में कहते हैं कि जल का भूमि ल इंदु ई और अनुस्वर सब मिलाकर जो क्लीम शब्द बनता है वही काम बीज है। शुरू में इस बीज मंत्र क्लीम को रखकर कृष्णाय इस प्रकार बोलना चाहिए। पूरे मंत्र का यह पहला पद हुआ, गोविंदाय यह दूसरा पद हुआ, गोपी जना यह तीसरा पद हुआ, वल्लभाय यह चौथा पद हुआ और स्वाहा यह 5वां पद है। इन 5 पदों से यह पूरा मंत्र हुआ, क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। यह पंचपदी मंत्र पृथ्वी आकाश सूर्य चंद्र अग्नि आदि का प्रकाशक चिन्मय मंत्र है। इस मंत्र को जपने वाला उनका रूप धारण करके ब्रह्म को प्राप्त करता है, तद्रूप होकर ब्रह्म को ही प्राप्त कर लेता है। इस विषय में यह श्लोक है, क्लीं काम बीज को आरंभ में रखकर कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय इन पदों का बृहण भानवी स्वाहा के साथ जो मनुष्य उच्चारण करेगा उसे शीघ्रातिशीघ्र कृष्ण मिलन की सद्गति प्राप्त होगी। इसके लिए इसके सिवा और कोई अन्य गति हो ही नहीं सकती। कृष्ण की सतत भक्ति ही भजन है। इस लोक और परलोक की सभी उपाधि भोगों के प्रति आकांक्षा का सर्वथा त्याग कर देना और मन के साथ इंद्रियों को कृष्ण में ही लगा देना ही नैष्कर्म्य मतलब संन्यास है। सब कुछ छोड़ के केवल भगवान श्री कृष्ण में ही रमना, भगवान श्री कृष्ण का ही ध्यान करना, भगवान श्री कृष्ण का ही नाम जप करना, भगवान श्री कृष्ण का ही धाम में जाना, भगवान श्री कृष्ण का ही भक्त के साथ में सत्संग करना आदि आदि। इस कृष्ण की ब्राह्मण लोग तरह तरह से पूजा करते हैं। गोविंद रूप उनकी बहुत प्रकार की आराधना उपासना करते हैं। अपनी स्वरूप माया का आश्रय लेकर यह गोपीजन वल्लभ भुवनों को धारण करते हैं। यह सर्वशक्तिमान है। जैसे एक ही वायु इस भुवनों में प्रविष्ट होकर प्रत्येक प्राणी में प्राणापानादि 5 प्राणों के रूप में हो जाता है, वैसे ही कृष्ण जगत के कल्याण के लिए शब्द रूप लेकर मंत्र के 5 पदों में विराजित हो रहे हैं।
तब मुनियों ने कहा, अखिल विश्व के आधार रूप परमात्मा श्री गोविंद की उपासना के बारे में हमें कहिए। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे मुनियों, सबसे पहले पीठ पर 8 दलों वाला कमल सुवर्ण से बनाना चाहिए। इसके बाद इसके बीच उल्टे सीधे त्रिकोण बनाने चाहिए। इससे उसमें 6 कोण बनेंगे। ऐसा करने पर फिर उन कोणों के बीच की जगह कर्णिका में बीज मंत्र क्लीम लिखना चाहिए। यह बीज मंत्र सभी कार्यों की सिद्धि का अमोघ साधन है। बाद में प्रत्येक कोण में क्लीम कृष्णाय नमः यह 6 अक्षर एक एक करके लिखने चाहिए। बीजयुक्त कृष्ण मंत्र, बाद में ब्रह्म मंत्र, अष्टादशाक्षर गोपाल विद्या तथा काम गायत्री का उल्लेख करके, काम गायत्री यह है, कामदेवाय विद्मय पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो नंग प्रचोदयात्। 8 वज्रों से घिरे हुए भूमंडल को बनाना चाहिए। फिर उपयुक्त मंत्र को वासुदेवादि अंगों रुक्मिणी के साथ स्वशक्ति इंद्र, वासुदेव, पार्थ और निधि आदि 8 आवरणों से संरक्षित करके पीठ यंत्र की पूजा करनी चाहिए। इस तरह विधि पूर्वक सर पूजा करने से साधक को सब कुछ की चारों पुरुषार्थ सहित प्राप्ति हो जाती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसके विषय में यह श्लोक है। सबको अपने वश में रखने वाले सर्वव्यापक ईश्वर श्री कृष्ण एक होते हुए भी बहुत से दिखाई देते हैं। जो साधक उनकी पीठ को इस तरह से अनुभव में लाते हैं उन्हीं को शाश्वत सुख मिलता है, दूसरों को नहीं। वह नित्यों के भी नित्य है, वह चेतनों के भी चेतन है। वह एक होते हुए भी बहुतों के कामों को धारण करते हैं। उनको निरपेक्ष तत्वों को जो साधक पीठ में विराजमान ऐसे उनका भजन करते हैं उन्हीं को शाश्वत सिद्धि प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। यह विष्णु का परम पद है। नित्य प्रयत्नशील रहकर जो कामना रहित होकर इन्हें भजते हैं उनके आगे यह गोप रूप अपना सही रूप प्रकाशित कर देते हैं। नित्य और निष्काम उपासक के आगे वह प्रयत्न पूर्वक अपने को बता ही देते हैं। इस प्रकार से गोपाल पूर्व तापनीय उपनिषद का 21वां मंत्र तक आज सत्संग पूरा हुआ। जय श्रीमन नारायण। अस्मद गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्व गुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, येति पति जय जय, श्री धरणी धर फणिपति जय जय, सठरी पो जय जय, कारी सेनु जय जय, श्री विश्वसेन मुनि सेनापति जय जय। जय श्रीमन नारायण।